तो आज के करंट अफेयर्स के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मैं पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स आप सभी को लेकर के चल रहा हूं और ये वही टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर्स है आपका वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन। यह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 और मिलेट्स सम्मेलन जो है आपका वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन, हाँ वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन। मिलेट्स का मतलब है श्री अन्न, श्री अन्न लाइक जो खाद्यान्न होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मोटा अनाज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका आयोजित किया गया 18 से 19 मार्च 2023 को, 18 से 19 मार्च 2023। ठीक है, श्री अन्न का इसका वितरण आपको पता है सरकार करती है। तो मिलेट्स वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था 18 मार्च 2023 को, और इसका आयोजन स्थल कहाँ पे था? यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, पूसा रोड पे अवस्थित है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन इसका भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम पे श्री अन्न पर एक डाक टिकट जारी की गई, स्मारक सिक्के जारी किए गए और इसमें जो है एक संस्थान है भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, उसको वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। एक संस्थान है आपका भारतीय कंदन एक मिनट, भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान, ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ है आपका? हैदराबाद, हैदराबाद में आपका भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसको वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र आपका जो है क्या किया गया, घोषित किया गया, हैदराबाद में ये है। और इस समय एक पुस्तक भी द बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड, एक बुक का भी विमोचन किया गया। तो एक सम्मेलन किया गया वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन या वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 2023 में किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया आपका 18 से 19 मार्च 2023 के बीच में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, एक डाक टिकट जारी किया गया, एक स्मारक सिक्के जारी किए गए। ठीक है, और भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया और एक पुस्तक भी लॉन्च की गई इसमें, बुक ऑफ मिलेट्स स्टैंडर्ड, ये बुक भी आपकी एक लॉन्च की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो है पीएम मित्र पार्क योजना। पीएम मित्र पार्क योजना, तो इसमें 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए गए हैं। ये आपकी योजना कब आई है, इस योजना के बारे में आपको मैं बता देता हूं। हाँ, ये योजना आपकी आई है 17 मार्च को, 17 मार्च 2023 को, इसका नाम क्या है? पीएम मित्र पार्क योजना, 17 मार्च 2023 को। तो भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसके तहत एकीकृत वस्त्र पार्क बनाए जाएंगे, टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और उद्देश्य है कि 2028 तक इनको पूरा कर लिया जाए। तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इसमें जो है पार्क डेवलप किए जाएंगे। कहाँ कहाँ डेवलप किए जाएंगे? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, 7 राज्य हैं। यहाँ पर पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे? पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो है टोटल 4,445 करोड़ रुपए की लागत में बनेंगे। उद्देश्य क्या है? भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग है, इसको जो है और ज़्यादा इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना और नेक्स्ट लेवल पे ले जा करके इसको एक्सपोर्ट लेवल पे और इसको लेकर के बढ़ोतरी करना। तो पीएम मित्र पार्क के तहत 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये आप देखिए, ये 7 पार्क कहाँ बन रहे हैं? एक तो तमिलनाडु में बन रहा है,
दूसरा मैंने तेलंगाना बताया, महाराष्ट्र बताया आपको, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है और हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आपके ये टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 7 टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में बनाए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको पता है कि एक समय भारत जो है एक समय के आज भी शस्त्रों का बड़े स्तर पे आयातक है, विश्व में इंपोर्ट करते हैं हम, लेकिन अब हम इंपोर्ट करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करना चालू कर चुके हैं। जो डिफेंस वस्तुएं हैं, है ना, इन डिफेंस वस्तुओं का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक डेटा जारी हुआ है, ये डेटा आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 को ये डेटा जारी हुआ है। 1 अप्रैल 2023 को डेटा जारी हुआ है। हाँ, 1 अप्रैल 2023 को एक डेटा जारी हुआ है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इन्होंने बताया है कि 2022-23 में हमने कितना एक्सपोर्ट किया है। मतलब भारत भी अब एक्सपोर्ट कर रहा है बड़े स्तर पे। ब्रह्मोस मिसाइलें हैं आपकी और अन्य जो हमारे स्वदेशी रक्षक जो हम डिफेंस इंडस्ट्री में हमने काम किया है उसको हम बड़े स्तर पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2022-23 में जो है भारत ने कुल रक्षा निर्यात भारत का कितना था, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2022-23 के दौरान कुल रक्षा निर्यात मूल्य कितना है भारत का, 15,920 करोड़ रुपया, 15,920 करोड़ रुपया। ठीक है, ये भारत का कुल रक्षा निर्यात है, 15,920 करोड़ रुपया ये कुल रक्षा निर्यात भारत का रहा। तो ये रिकॉर्ड स्तर पर है। ठीक है, 2022-23 का हमने टोटल जो निर्यात किया रक्षा का 15,920 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इससे पहले कम होता था, ये रिकॉर्ड स्तर पे था, सबसे ज्यादा हमने किया है। इससे पहले 12,814 करोड़ रुपए का निर्यात था 2021-22 में। तो ये भारत के द्वारा बड़े स्तर पे अमेरिका को, अब आपको लगेगा अमेरिका को क्या करते हैं, फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइलें ले रहा है हमसे। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, मध्य पूर्व देश, अफ्रीकी कंट्री, ये सभी कंट्री भारत से डिफेंस गुड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो भारत 85 से अधिक देशों को रक्षा सामग्रियों का निर्यात कर रहा है। तो अब हम स्वदेशी स्तर पे तकनीकी बना रहे हैं और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 15,920 करोड़ रुपए का हमने रिकॉर्ड स्तर पे अब तक का सबसे ज्यादा, पहली बार हमने रिकॉर्ड 15,920 करोड़ रुपए रक्षा और वस्तु प्रौद्योगिकी का निर्यात किया है। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर में भारत एक बड़ा जो है अब अग्रणी देश बन करके आने वाले समय पे उभर के दिखेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला है, कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। एक संस्था है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ठीक है, एक संस्था है आपकी, इसके द्वारा एक डेटा जारी किया गया मार्च 2023 में, मार्च 2023 में इसने एक डेटा जारी किया वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने मार्च 2023 में एक डेटा जारी किया। ठीक है, अब इस डेटा के हिसाब से इसने बताया कि भारत कच्चा इस्पात उत्पादक में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, दूसरे स्थान पे, हमने टोटल पहले नंबर पे चीन है, लोहा इस्पात मतलब लोहा, चीन दूसरे नंबर पे भारत है। तो भारत का स्थान क्या है आपका, दूसरा नंबर है। टोटल भारत ने कुल कच्चा कितना इस्पात उत्पादन किया, तो भारत ने इस्पात उत्पादन किया 1885 मिलियन टन, 1885 मिलियन टन ये भारत ने कुल जो है 2023 का डेटा है, मार्च 2023 का, तो 2022-23 का डेटा होगा ये। तीसरे नंबर पे जापान आता है आपका, थर्ड नंबर पे जापान है। ठीक है, कच्चा स्टील उत्पादन पे डेटा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। एक चीज यहां पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये टोटल जो डेटा है ना 1885 मिलियन टन, ये पूरे विश्व का है, पूरे विश्व का उत्पादन है।
इसमें से भारत का जो हिस्सा है वो है 125 मिलियन टन। यहाँ पे इसको सुधार कर लीजिए, मिलियन टन। हाँ, ये पूरे विश्व का डेटा है, भारत का 125 मिलियन टन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डेटा, मैं कुछ डेटा वाइज भी चीज़ें आपको बता दूं, क्योंकि एग्जैक्टली डेटा पूछा जाता है फिर वो आप गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम में। तो ये आपका वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा एक डेटा जारी किया गया है, जिसके तहत भारत 125 मिलियन टन स्टील उत्पादन कर विश्व में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, स्टील उत्पादन नंबर 1 पे चीन है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स आपका एक ये भी डेटा ही है। ठीक है, एक डेटा है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022 आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है? बेसिक एनिमल हस्बेंड्री, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री से आपको समझ में आ गया होगा कि पशुओं को लेकर के कोई डेटा है। हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022, स्टैटिक्स 2022 ये टोटल डेटा है आपका। इसके तहत जो है ये जारी कब किया गया? ये जारी किया गया 15 मार्च 2023 को। कब जारी किया गया? 15 मार्च 2023 को। किसने जारी किया इसको? टोटल जारी करने वाला है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये पुरुषोत्तम जी हैं, पुरुषोत्तम रूपाला जी, इनके द्वारा जारी किया गया बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022। ये जारी हुआ है आपका, किसके द्वारा जारी किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा जारी किया गया है। अब इसके तहत देखिए क्या क्या डेटा जारी हुआ है। पहले टोटल दूध कितना, दुग्ध उत्पादन भारत में कितना है? दुग्ध उत्पादन भारत दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, विश्व का सबसे अग्रणी देश है। टोटल 221 मिलियन टन दूध का उत्पादन भारत करके विश्व में नंबर 1 पे है। दूध उत्पादन में नंबर 1 है। टोटल डेटा लिख लीजिए 221 मिलियन टन। ठीक है, यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितना है? एक व्यक्ति के लिए 444 ग्राम प्रति व्यक्ति, इतनी दूध की उपलब्धता है। तो पहले तो एक ये डेटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता प्रतिदिन है आपका 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। डेली जो है 444 ग्राम हर व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता हो चुकी है। ठीक है, ये श्वेत क्रांति का ही परिणाम है। सबसे ज्यादा भारत में कौन से राज्य हैं जो दूध का उत्पादन करते हैं? तो नंबर 1 पे आपका है राजस्थान। नंबर 1 पे राजस्थान, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है राजस्थान। नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, फिर है आपका मध्य प्रदेश। तो ये आप टॉप 3 याद रखिएगा। ठीक है, तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022 के तहत जो है ये रिपोर्ट आपकी जारी हुई है। दुग्ध उत्पादन में 200 मिलियन टन करके भारत विश्व का नंबर 1 देश है। ठीक है, अब एक तो आपका दुग्ध उत्पादन हो गया, दूसरा आपका है अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन में हम विश्व में तीसरे नंबर पे हैं। विश्व में तीसरे नंबर पे है भारत। सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, ये आपके सबसे ज्यादा अंडा उत्पादक है। सबसे ज्यादा मांस उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो मांस उत्पादक में नंबर 1 में महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, अंडा उत्पादन में नंबर 1 में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। लिख लीजिएगा जो लोग नोट्स बना रहे हैं। अंडा उत्पादक विश्व में तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। मांस उत्पादक में नंबर 1 महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? ऊन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर, नंबर 3 पे गुजरात। ये सारा डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा बता रहा हूँ बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022 का। ऊन उत्पादन पे नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर, नंबर 3 पे गुजरात। तो मांस उत्पादन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऊन उत्पादन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे जलीय कृषि हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, जलीय
कृषि हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। जलीय कृषि हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, जलीय कृषि हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम शुभारंभ हुआ इसका फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में। कब शुभारंभ हुआ? फरवरी 2023 में। मंत्रालय कौन सा है इसका? मंत्रालय केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, ये आपका मंत्रालय है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय। ठीक है, इसमें टोटल 3 कार्यक्रम हैं। ठीक है, 3 कार्यक्रम। जो जलीय कृषि समझ रहे हैं ना, जलीय कृषि मतलब कि एक्वाकल्चर के तौर पे, जैसे झींगा उत्पादन है आपका, है ना, मछलियों का उत्पादन है बड़े स्तर पे, झींगा उत्पादन है, मछलियों का उत्पादन है, मछली से जुड़े हुए जितने भी आपके उत्पादन है, इसमें 3 कार्यक्रम जोड़े गए हैं। एक तो आपका झींगा का आनुवांशिक सुधार करना है। देखिए, राष्ट्रीय जलीय कृषि हेतु राष्ट्रीय 3 कार्यक्रम इसके तहत रखे गए हैं। तीनों कार्यक्रम लिख लीजिए। नंबर 1 कार्यक्रम है जो झींगा मछली होती है उसमें आनुवांशिक सुधार करना, ऐसा एक कार्यक्रम बनाया गया है। दूसरा कार्यक्रम मछलियों के जो रोग होते हैं उस पे जो है एक राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, ताकि उनको वॉच किया जा सके और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, मछली रोगों को सुधार करना। और तीसरा, जलीय कृषि जो लोग कर रहे हैं उनको फसल बीमा देना, है ना। जैसे बहुत सारे लोग मछली उत्पादन पे लगे हुए हैं, झींगा मछली के उत्पादन पे लगे हुए हैं, तो उनको क्या करना? फसल बीमा देना। ठीक है, तो जलीय कृषि के लिए फसल बीमा देना, दूसरा मछली रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम, और तीसरा भारतीय सफेद झींगा पर आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम, मतलब उनका जेनेटिक्स सुधार करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत पूरे विश्व में 14.73 मीट्रिक टन, ठीक है, 14.73 मिलियन मीट्रिक टन, मिलियन मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करता है। हम पूरा मछली का उत्पादन कितना कर रहे हैं? 14.73। विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा। अंडा उत्पादन में भी तीसरा, मछली उत्पादन में भी तीसरा हमारा। तो आज देखिए, कई सारे डेटा करा दिए मैंने आपको। जलीय कृषि हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 3 कार्यक्रम थे। पहला, झींगा मछली का आनुवांशिक सुधार करना, दूसरा मछली रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी करना, और तीसरा आपका जलीय कृषि, मतलब झींगा फसल, झींगा मछलियां जो होती है ना उसके लिए तो जलीय कृषि करना। तो जलीय कृषि हेतु राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम मैंने आपको बताया, इसके तहत भारत विश्व में 14.73 मिलियन टन मछली उत्पादन करता है, विश्व में तीसरे नंबर पे है। इसके बाद इससे पहले मैंने आपको ये एक रिपोर्ट बताई, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022, दुग्ध उत्पादन में 221 मिलियन टन के साथ विश्व में नंबर 1 हैं हम लोग। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये अग्रणी जो आपके देश हैं। इसके बाद ही मैं अंडा उत्पादक राज्यों की बात मैंने की, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। मांस उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और ऊन उत्पादन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। ये डिस्कशन हमारा हुआ। ये आपका जो है इसका उत्पादन था वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा। इस्पात उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है? तो हम दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका ब्रह्मोस मिसाइल है, इसको लेकर के हमने बताया कि विश्व में डिफेंस निर्यात भारत ने इस बार रिकॉर्ड स्तर पे किया है, बहुत बड़े स्तर पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आपके 7 PM मेगा टेक्सटाइल पार्क, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो है आपके डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपको पता है ये आपका जो है मिलेट्स 2023 को लेकर के एक वैश्विक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। इन सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने पढ़ा और इनको अब बस रिवाइज करिए, मैक्सिमम रिवाइज करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए।